जय जय श्री राधे कृष्णा साथियों। मैं पंडित शिव कुमार शास्त्री ज्योतिषाचार्य रायपुर बहराइच अपने YouTube चैनल ग्रहों की दुनिया के माध्यम से जैसा कि वादा किया था आप सभी से कि सन 2025 में मूलांक 1 से लेकर 9 वालों तक क्या स्थिति रहेगी इसे मैं आपको बताऊंगा। तो अभी तक हमने मूलांक 1 का बता दिया है कि 2025 में क्या स्थिति रहेगी, मूलांक 2 वालों की क्या स्थिति रहेगी बता दिया है साथियों। और आज मैं आपको मूलांक 3 वालों के बारे में बताने की कोशिश करूंगा साथियों। दोस्तों 2025 को अगर एकल किया जाए तो 3 मूलांक 9 प्राप्त होता है और 9 का स्वामी मंगल है, जबकि मूलांक 3 का स्वामी बृहस्पति है और मंगल और बृहस्पति में दोनों की दोस्ती है साथियों। इसलिए मूलांक 3 वालों को ये संपूर्ण वर्ष 2025 बहुत अच्छा फलित होने वाला है साथियों। तो आइए शुरू करते हैं। जिन जातकों का जन्म किसी भी अंग्रेजी माह के 3, 12, 21 या 30 तारीख को जन्म हुआ है उनका मूलांक 3 है। उनके लिए वर्ष 2025 बहुत अच्छा जाने वाला है। इस क्रम में आज हम आपसे बात करेंगे साथियों मूलांक 3 का स्वामी बृहस्पति ग्रह होता है और मूलांक 3 के मित्र जो है, मूलांक 3 में वो राशियां आती हैं जिनकी राशि जो है धन हो या मीन हो, उनको भी इस हमारे वीडियो को सुनना चाहिए। धन और मीन वालों के लिए ये फलादेश लागू रहेगा साथियों। दोस्तों धन और मीन लग्न या राशि में जन्म लेने वाले लोग और किसी भी अंग्रेजी माह के 3, 12, 21 या 30 तारीख को जन्म लेने वाले लोग आज इस वीडियो को सुन करके लाभ प्राप्त करें। और इस वर्ष में आप जो मूलांक 3 वाले हैं या धन और मीन राशि वाले या लग्न वाले लोग हैं, उनका इस वर्ष में पूरी मजबूती से साथ निभाने वाले वो लोग हैं जिनका जन्म किसी भी अंग्रेजी माह के 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है, यानी जिनका मूलांक 1 है वो मूलांक 3 वालों के अच्छे मित्र साबित होंगे, या जिनकी सिंह राशि है वो भी मूलांक 3 वालों के अच्छे मित्र साबित होंगे साथियों। इसके अलावा जिन जातकों का जन्म किसी भी अंग्रेजी माह के 7, 16 या 25 तारीख को जन्म हुआ है, यानी जिनका मूलांक 7 है, वो भी मूलांक 3 वालों के इस वर्ष में 2025 में अच्छे मित्र साबित होने वाले हैं साथियों। साथ ही साथ जिन जातकों का जन्म किसी भी अंग्रेजी माह के 9, 18 या 27 तारीख को जन्म हुआ है, यानी जिनका मूलांक 9 है, मूलांक 3 वालों के लिए वो भी इस वर्ष अच्छे मित्र सिद्ध होने वाले हैं, या जिनकी राशि या जन्म लग्न मेष या वृश्चिक है, ऐसे लोग भी मूलांक 3 वालों के अच्छे मित्र सिद्ध होंगे 2025 में। तो इन लोगों के साथ मूलांक 3 वाले अपना तालमेल करके अपना नौकरी व्यापार आदि का कार्य कर सकते हैं साथियों। समानता किसके साथ रहेगी? मूलांक 3 वाले अगर कर्क राशि, मिथुन राशि, कन्या राशि और जो है कुंभ राशि, मकर राशि, इन राशियों से जो है विशेष करके दोस्ती रखेंगे तो उनसे सम रहेगा आपका। यानी कि जिन जातकों का मूलांक किसी भी अंग्रेजी माह के 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ है, यदि मूलांक 3 वाले जिनका मूलांक 2 है उनके साथ दोस्ती करेंगे तो सम रहेगा, न लाभ रहेगा ना हानि रहेगा। इसके अलावा जिन जातकों का जन्म किसी भी अंग्रेजी माह के 5, 14 या 23 तारीख को जन्म हुआ है, या जिनकी राशि जो है मिथुन है या कन्या है, ऐसे राशियों के साथ, राशि वालों के साथ अगर आप दोस्ती करते हैं मूलांक 3 वाले तो भी आपका सम ही चलेगा साथियों। इसके अलावा जिन जातकों का जन्म किसी भी अंग्रेजी माह के 8, 17 या 26 तारीख को जन्म हुआ है, या उनकी राशि जो है कुंभ है या मकर है, ऐसे लोगों के साथ अगर मूलांक 3 वाले दोस्ती करेंगे तो भी हानि लाभ की स्थिति नहीं रहेगी, लेकिन कोई बात विवाद नहीं होगा। पूरा वर्ष बहुत अच्छा जाएगा साथियों। अब आइए आपको बताते हैं कि मूलांक 3 वाले जिन जातकों का जन्म किसी भी अंग्रेजी माह के 3, 12, 21 या 30 तारीख को जन्म हुआ है, या जिनकी लग्न या राशि धनु है या जो है मीन है, ऐसे लोगों को किन किन लोगों के साथ दोस्ती पूरे वर्ष बचाना है, लेन देन बचाना है, वाद विवाद बचाना है। दोस्तों मूलांक 3 वालों को जिन जातकों का जन्म किसी भी अंग्रेजी माह के 6, 15 या 24 तारीख को जन्म हुआ है और यानी मूलांक 6 है जिनका, उनका संबंध बचाना है, उनसे वाद विवाद बचाना है, उनसे लेन देन बचाना है। जिनकी राशियां वृक्ष और तुला हैं उनसे भी लेन देन आदि बचाना है, वाद विवाद बचाना है आपको। इसके अलावा साथियों जिन जातकों का जन्म किसी भी अंग्रेजी माह के 4, 13, 22 या 31 तारीख को जन्म हुआ है, ऐसे लोगों के साथ मूलांक 3 वालों को अपनी दोस्ती बचानी है साथियों, नहीं तो दिक्कत हो सकती है आपको। अब आइए बता देते हैं कि मूलांक 3 और लग्न राशि धनु या मीन या फिर इन लोगों को जो है ये वर्ष
इन लोगों के स्वास्थ्य में क्या प्रभाव करेगा। दोस्तों, पारिवारिक दृष्टि से मूलांक 3 वालों के लिए ये वर्ष बहुत ही उत्तम होगा। घर में विवाह होगा, पुत्र जन्म होगा और तमाम मांगलिक कार्य उनके घर में होने वाले हैं साथियों। गृह, वाहन, मकान, दाम्पत्य सुख, धर्म कार्य, भूमि का लाभ होने वाला है। मूलांक 3 वालों को ऋण से मुक्ति मिलेगी और भाई का मंगल होगा। पत्नी और पुत्र की जो है उन्नति होगी मूलांक 3 वालों के, और सफलता, अगर नौकरी करते हैं तो पदोन्नति मिलेगी। न्यायालय में अगर मुकदमा चलता है तो मूलांक 3 वालों के लिए विजय प्राप्त होगा और अच्छी अच्छी संगति, राजनेता, धनवान, व्यापारी और सामाजिक लोगों की अच्छी अच्छी संगति आपको प्राप्त होगा और गुरु और पितरों का आपके ऊपर आशीर्वाद बना रहेगा। यानी जिन जातकों का की राशि धनु या मीन है, या लग्न जो है धनु या मीन है, और उनका जन्म यदि किसी भी अंग्रेजी माह के 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है, यानी मूलांक उनका 3 है, तो उनके लिए पारिवारिक दृष्टि से बहुत ही मंगलमय समय है, बहुत ही उन्नतिकारी समय है। धन, वाहन, मकान, पुत्र प्रतिष्ठा, पद और जो है संतान, विवाह आदि, मुंडन आदि सारे कार्य, गृह प्रवेश आदि उनके घर में संपन्न होंगे इस साल साथियों। तो मूलांक 3 वालों के लिए पारिवारिक दृष्टि से बहुत अच्छा है। यदि आपका जन्म किसी भी अंग्रेजी माह के 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है, या फिर आपकी लग्न या राशि धनु अथवा मीन है और आप जो है पढ़ रहे हैं, यानी शिक्षा काल में हैं आप, तो आपके लिए यह वर्ष बहुत ही उत्तम जाने वाला है। अगर आप नाम लिखाना चाहते हैं कहीं जो है अपने करियर के लिए, तो आप अच्छे विद्यालय में आपका चयन हो सकता है और अच्छी संस्था में आप जा सकते हैं, आप ट्रेनिंग कर सकते हैं साथियों। आप योग के क्षेत्र में जाना चाहते हैं मूलांक 3 वाले, तो उनके लिए अच्छा अवसर है। खेल के क्षेत्र में जाना चाहते हैं मूलांक 3 वाले, तो उनके लिए अच्छा अवसर है। फिजियोथेरेपी के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, आयुर्वेद के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, या फिर नाक, कान, गला और पेट रोग विशेषज्ञ या बाल रोग विशेषज्ञ बनने के लिए आप जो है डॉक्टरी चिकित्सा पढ़ना चाहते हैं, तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। धर्मार्थ कार्य की डिग्री लेना चाहते हैं, जैसे ज्योतिषाचार्य, आयुर्वेदाचार्य, धर्माचार्य, वेदाचार्य, इन सब की डिग्रियां लेना चाहते हैं, तो आपको निसंदेह प्राप्त होगा, ये डिग्री आपको मिलेगी। पौराणिक, वैदिक कार्य, पांडित्य कार्य, वकालत की डिग्री अगर लेना चाहते हैं तो आप नाम लिखा लीजिए। मूलांक 3 वालों के लिए बहुत अच्छा अवसर है। जज बनना चाहते हैं वकालत कर चुके हैं तो आप इसमें प्रयास शुरू कर दीजिए, आप निसंदेह जज बनेंगे। शिक्षक बन सकते हैं आप, अगर ट्रेनिंग किए हैं तो TTPT की तैयारी करिए। पुरातात्विक भूमि सुधार, मानचित्रकार अगर बनना चाहते हैं तो उसमें प्रयास शुरू कर दिए। मंदिर, मठ, देवालय, पूज्य नदी पर कोई शोध करना चाहते हैं तो आप शुरू कर दीजिए। ये मूलांक 3 वालों की बात मैं कर रहा हूँ। आप इतिहास से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं, कृषि से संबंधित, पर्यटन से संबंधित, पशु रोग चिकित्सा से संबंधित कोई डिग्री, डिप्लोमा लेना चाहते हैं तो जा सकते हैं आप कलाकार, गायन, वादन, नाट्य आदि में जाना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छा समय है। कृषि या औषधि के क्षेत्र में कोई डिग्री लेना चाहते हैं तो अगर शिक्षा काल में है तो मूलांक 3 वालों के लिए अच्छा समय है। और विकास, कर, वाणिज्य, स्टाम्प आदि के क्षेत्र में यदि मूलांक 3 वाले जाना चाहते हैं, या धनु अथवा मीन राशि वाले जाना चाहते हैं, शिक्षा क्षेत्र में हैं, वो पढ़ रहे हैं अभी, तो उनके करियर के लिए बहुत सुनहरा अवसर है। इन क्षेत्रों में वो प्रयास करें, निसंदेह उनको सफलता प्राप्त होगी साथियों। अब मैं आपको बताऊं कि अगर आप मूलांक 3 के अंतर्गत आते हैं, यानी आपका जन्म किसी भी अंग्रेजी माह के 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है, या आपकी कुंडली में आपकी धनु राशि है या मीन राशि है और बृहस्पति आपका अच्छा बैठा हुआ है, मंगल अच्छा बैठा हुआ है आपकी कुंडली में, और आप नौकरी ढूंढ रहे हैं, यानी 27 साल के ऊपर या 24 साल के ऊपर चल रहे हैं, नौकरी ढूंढ रहे हैं आप, तो आप सुरक्षा सलाहकार या सचिव हो सकते हैं अच्छी तैयारी करके। पर्यटन विभाग में आपको नौकरी मिल सकती है, भूमि और शिक्षा विभाग में नौकरी मिल सकती है, मार्केटिंग में नौकरी मिल सकती है, खाद्य रसद विभाग में जगह निकले तो आप फॉर्म डाल दीजिए, नौकरी मिल जाएगी। धर्मार्थ कार्य में कोई जगह निकले तो आप फॉर्म डाल दीजिए। चिकित्सा क्षेत्र में अगर हैं आप तो उसमें आप फॉर्म डाल सकते हैं। खेल जगत में फॉर्म डाल सकते हैं। कला या स्टाम्प के क्षेत्र में फॉर्म डालिए, आपकी नियुक्ति हो जाएगी। कृषि, उद्यान या उच्च स्तरीय जांच विभाग में अगर जाना चाहते हैं तो आप फॉर्म डालिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। भूमि या राजस्व क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो जगह निकले तो आप फॉर्म जरूर डालिए, क्योंकि उसमें आपका होने का चांस है। बाल और समाज कल्याण में अगर जगह निकले तो आप उसमें जाना चाहते हैं, आप डाल दीजिए फॉर्म, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सचिवालय में जाना चाहते हैं, विदेश विभाग में जाना चाहते हैं, पुरातत्व विभाग में जगह निकले, या वस्त्र उद्योग में जगह निकले, निर्माण यानी PWD इत्यादि में जगह निकले,
और न्यायालय में जगह निकले, कारागार में जगह निकले, या जो है आईपीएस या आईएएस क्षेत्र में जगह निकले, तो आप उसमें फार्म भरिए। अगर आपकी बेहतरीन तैयारी है और कुंडली में आपका बृहस्पति या मंगल अच्छा बैठा हुआ है, तो वर्ष 2025 मूलांक 3 वालों के लिए, धन और मीन वालों के लिए निसंदेह नौकरी के रास्ते खुल रहा है। लेकिन आप भटकिए नहीं, उसी क्षेत्र में आप कदम रखिए जो इन ग्रहों के क्षेत्र हैं, तो आपको निसंदेह सफलता प्राप्त होगी साथियों। तो ये रही नौकरी की बात। अब आइए बात करते हैं कि मूलांक 3 और धन मीन इन राशियों के लोग या लग्न के लोग इस साल व्यापार अगर करना चाहते हैं तो क्या करें। साथियों, मान लिया आप मूलांक 3 के अंतर्गत आते हैं, या कुंडली में आपकी मीन राशि है, या धनु लग्न है आपका, या धनु राशि है, तो आप जो है 27 साल के हो गए हैं, या 24 साल के हो गए हैं, या 36 साल के हो गए हैं, और आप जो है 34 साल के हो गए हैं, 38 साल के हो गए हैं, व्यापार करना चाहते हैं, तो मूलांक 3 वालों को, धनु या मीन लग्न वालों को, राशि वालों को किन किन क्षेत्रों में वर्ष 2025 में प्रयास करना है जिसमें उनका व्यापार उठकर खड़ा हो जाए और वो सेल्फ डिपेंड हो जाए। साथियों, आप शिक्षा क्षेत्र से संबंधित जैसे ट्यूटर बन सकते हैं, या जो है ट्यूशन का केंद्र खोल सकते हैं, या परीक्षाओं की तैयारी करने का केंद्र खोल सकते हैं आप। धर्मार्थ शिक्षा के लिए कार्य शुरू कर सकते हैं, अध्यात्म शिक्षा का कार्य शुरू कर सकते हैं, योग शिक्षा का कार्य शुरू कर सकते हैं, फिजियो शिक्षा का कार्य शुरू कर सकते हैं, चिकित्सा क्षेत्र में आप जा सकते हैं, धर्मार्थ कार्य शुरू कर सकते हैं, स्टाम्प एवं मुद्रण कार्य, प्रिंटिंग प्रेस आदि लगा सकते हैं आप, वकालत शुरू कर सकते हैं अगर डिग्री आपकी पूरी हो गई है, फिजियोथेरेपी का कार्य मैंने बता ही दिया, पैथोलॉजिस्ट अगर हैं आप तो पैथोलॉजी खोल सकते हैं, होटल खोल सकते हैं अगर जो है प्रबंधन की कला है आपके पास, वाहन का कार्य कर सकते हैं आप, सोना चांदी बर्तन इत्यादि का काम कर सकते हैं, कपड़े का काम कर सकते हैं, खेल और शिक्षा से संबंधित खेल और जो है गिफ्ट, बच्चों के गिफ्ट से संबंधित व्यापार कर सकते हैं आप। इसके अलावा साज सज्जा के कार्य कर सकते हैं, रंग रोगन पेंट इत्यादि के कार्य कर सकते हैं, फूल फल लकड़ी और औषधीय वनस्पतियों का काम, जड़ी बूटी का काम आप कर सकते हैं, आयुर्वेद, एलोपैथ, होम्योपैथ, इनमें से कोई भी जो है दवा का काम आप कर सकते हैं, फलित रहेगा। मिठाई का कार्य कर सकते हैं आप, मसाले का कार्य कर सकते हैं, कपड़ा, टाइल्स, स्टील और जो है वाहन हमने बता ही दिया, इलेक्ट्रॉनिकी का कार्य कर ही सकते हैं आप, ढलाई का काम कर सकते हैं, छपाई का काम कर सकते हैं, सलाहकारिता का काम कर सकते हैं, ब्रोकिंग का कार्य कर सकते हैं, लिखने पढ़ने मुनीमी का कार्य कर सकते हैं, पौधा बीज कृषि एजेंसी और जो है वस्त्र उद्योग में आप अपने हाथ आजमा सकते हैं। तो निसंदेह आपको सफलता प्राप्त होगी साथियों। इन क्षेत्रों में जाइए तो आपको सफलता प्राप्त होगी। यदि आप मूलांक 3 के अंतर्गत आते हैं, आपका बृहस्पति और मंगल बलिष्ठ है, तो आपको बड़ी से जितना बलिष्ठ ग्रह होगा उस हिसाब से आपको सफलता प्राप्त होगी साथियों। इसके अलावा जो मिट्टी के सामान बनाए जाते हैं, गमले बनाए जाते हैं, फोटो बनाए जाते हैं, चित्र बनाए जाते हैं, भगवान के जो है मूर्तियां बनाई जाती हैं, उनका कार्य भी आप करके सफल हो सकते हैं। पूजन सामग्री की बिक्री करके आप सफल हो सकते हैं। औषधि की बिक्री, रेशम कीट का पालन, पशु चारा का काम करके, डिटर्जेंट का काम करके, पेट्रोल डीजल का काम करके, रत्न और ज्वेलरी का काम करके आप पूरी तरीके से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मूलांक 3 वाले व्यापार कर सकते हैं, करना चाहते हैं तो 2025 में जो विभाग मैंने बताया है ये ग्रहों का विभाग है, क्योंकि बृहस्पति और मंगल मिल रहा है तो मैंने ये संयुक्त व्यवसाय बताया है साथियों। क्योंकि ग्रह अकेला होता है तो उसका अपना स्वभाव होता है, उसका अपना विभाग होता है, लेकिन जब किसी ग्रह के साथ वो मिलता है तो दोनों ग्रह का अपना अपना बल होता है, और दोनों ग्रह के बल से जो व्यवसाय बनता है, जो व्यापार बनता है, जो कार्य क्षेत्र बनता है, जो शिक्षा बनती है, उसी के बाद जो रोग बनता है उसी के बारे में बताया जाता है साथियों। इसके अलावा एक चीज और मजबूत होना चाहिए, यदि आपकी कुंडली में गोचर में मंगल या जो है बृहस्पति खष्ट अष्टम या जो है खराब स्थिति में ना बैठा हो, ये भी ध्यान रखना है, तभी आपको पूरा फल मिलेगा। नहीं तो आपको बृहस्पति और मंगल की पूजा भी लगातार करनी चाहिए, जिससे आपको लगातार सफलता मिलती रहे साथियों। तो केवल मूलांक का होना ही सब कुछ नहीं है, ग्रहों का बल और ग्रहों का साथ। जैसे वर्ष का मूलांक 9 है और आपका मूलांक 3 है, दोनों की परम मैत्री है। अब अगर मंगल भी मजबूत है आपका, बृहस्पति भी मजबूत है आपका, तो समझिए आपका सोना ही सोना है, पूरा वर्ष आपकी गाड़ी को कोई नहीं रोक सकता साथियों। अब आइए बता देते हैं कि अगर आप व्यापार नहीं करते हैं, अगर आप शिक्षण काल में नहीं हैं, या आप व्यापार जो है नौकरी में नहीं है, ठेका कर रहे हैं, तो आपको किन किन विभागों में ठेका लेना चाहिए
जिससे आपको फायदा मिले। दोस्तों, जिन जातकों का जन्म किसी भी अंग्रेजी माह के 3, 12, 21 या 30 तारीख को जन्म हुआ है, अथवा उनकी राशि धनु या मीन है, या मीन या धनु लग्न में उनका जन्म हुआ है, तो ऐसे लोगों को शिक्षा क्षेत्र में जो है ठेका लेना चाहिए, चिकित्सा क्षेत्र में ठेका लेना चाहिए, न्यायालय क्षेत्र में ठेका लेना चाहिए। अगर ठेकेदार हैं तो तीर्थों के कार्य में, नदी आदि की सफाई में, मंदिरों की सफाई में जो है उनके साथ सज्जा में ठेका लेना चाहिए। पुरातत्व विभाग का ठेका लेना चाहिए। बिजली और सैन्य संयंत्रों का ठेका लेना चाहिए। कपड़े की सप्लाई जो होती है अस्पतालों में, और दवाई की सप्लाई होती है अस्पतालों में, स्कूलों में, तो इसका ठेका ले सकते हैं आप। दवा और खान पान का ठेका ले सकते हैं आप। सर्विस प्रोवाइडिंग का कार्य भी जो है, इसका भी ठेका आपको मिल सकता है अगर ठेकेदार हैं, आप प्रयास करते हैं तो। डेकोरेशन का भी कार्य आपको मिल सकता है यदि आप डेकोरेशन का कार्य कर सकते हैं। निर्माण का कार्य करते हैं तो आपको शिक्षालय, चिकित्सालय, देवालय, इनके निर्माण का जो है कार्य आपको ठेके में मिल सकता है। रेशम कार्य का ठेका मिल सकता है। सैन्य क्षेत्र और पुनर्वास, सैन्य पुनर्वास क्षेत्र में आप प्रयास करिए, वहाँ भी आपका ठेका सफल रहेगा। ग्रामीण और शहरी भवन का निर्माण, इन क्षेत्रों में अगर आप ठेका लेंगे तो भी आपको सफलता मिलेगी। कागज की आपूर्ति किसी ऑफिस में या किसी स्कूल में या किसी जो है चिकित्सालय में, अगर ये सब करिए तो इसकी भी आपको, या जो है कचहरी में, तो भी आपको पूरी सफलता मिलेगी। नदी सरोवर के कार्य की आप ठेका लीजिए, कार्य का ठेका लीजिए तो इसमें भी सफलता मिलेगी। मछली और पशुपालन का कार्य भी आप ठेके पे कर सकते हैं। इन क्षेत्रों में आपको पूरी सफलता मिलेगी यदि आप मूलांक 3 के अंतर्गत आते हैं, यानी आपका जन्म किसी भी अंग्रेजी माह के 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है तो। अब आइए बता देते हैं कि अगर आपका जन्म किसी भी अंग्रेजी माह के 3, 12, 21 या 30 तारीख को जन्म हुआ है, अथवा आपकी राशि धनु है या मीन है, तो आप अगर किसान हैं तो क्या करें जिससे आपको फायदा मिले। साथियों, यदि आप कृषक हैं, खेती करते हैं, तो आपको दलहन का कार्य करना चाहिए। फूल, फल और औषधीय वनस्पतियों का कार्य करना चाहिए। गोपालन करना चाहिए, और जो है बकरी पालन कर सकते हैं। मुर्गी और मछली का पालन भी करके आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। मूंगफली का कार्य कर सकते हैं, जैसा कि हमने बताया, दलहन तिलहन दोनों का काम कर सकते हैं आप। आइए बता देते हैं कि यदि आप राजनीतिज्ञ हैं, आपका इंटरेस्ट राजनीति में है, तो आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों, ग्रहों की प्रकृति के अनुसार जो है व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है, व्यक्ति की प्रकृति होती है। तो अगर आप राजनीतिक प्रवृत्ति के हैं, बृहस्पति की जाति और मंगल का समय है, तो आप पिछड़े वर्ग की राजनीति करिए, आपको सफलता मिलेगी। और इसके अलावा उस पार्टी या उस संगठन से जुड़ने का प्रयास करिए जो धर्मवादी हो, देववादी हो और ब्राह्मणवादी हो, तो मतलब संस्कारवादी हो। ऐसे पार्टी में आप जाइए, निसंदेह आपको मंत्री पद तक प्राप्त होगा और आपको पद भी मिलेगा, आप विजयी भी होंगे और राजनीति का सफर आपका बहुत अच्छा चल पड़ेगा। दोस्तों, अब आइए बताते हैं, यदि आप राजनीतिज्ञ हैं और इस साल आपका 39वां साल चल रहा है, आपका 42वां साल जो है 45वां साल चल रहा है, या आपका 48वां साल चल रहा है, तो निसंदेह आपको कोई ना कोई पद मिलने ही वाला है और आप सफल हो जाएंगे राजनीति में। बहुत अच्छा योग है। अब आइए बताते हैं मूलांक 3 वालों के लिए वर्ष 2025 के कौन कौन से महीने बहुत ज़्यादा शुभ हैं। जिन जातकों का जन्म किसी भी अंग्रेजी माह के 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है, यानी जिनका मूलांक 3 है, उनके लिए वर्ष 2025 का जनवरी माह, मार्च माह, जुलाई माह, सितंबर माह, अक्टूबर माह और दिसंबर माह, जनवरी, मार्च, जुलाई, सितंबर, अक्टूबर और दिसंबर, ये महीने आपके लिए बहुत अच्छे हैं। कोई भी शुभ कार्य करना चाहें तो आप इन्हीं महीनों में करिए, ज़्यादा ठीक रहेगा। साथियों, अगर आपको तारीखें ढूंढनी है आपके लिए, मूलांक 3 वालों के लिए अच्छी तारीखें कौन कौन सी रहेंगी इस वर्ष में, मैं आपको बता दूं। आपके लिए इस 2025 में प्रत्येक अच्छे माह की 1, 10, 19, 28 ये तारीखें आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी। 3, 12, 21, 30 ये तारीखें आपके लिए अच्छी रहेंगी। 7, 16, 25 ये तारीख अच्छी रहेगी। 9, 18, 27 ये तारीख अच्छी रहेगी। इन तारीखों में आप अगर जनवरी, मार्च, जुलाई, सितंबर, अक्टूबर और दिसंबर में काम करेंगे तो कोई भी काम करके आप सफलता पाएंगे साथियों, निसंदेह। अब आपको बता दें कि किस माह में आपको बचना चाहिए। आपको फरवरी, मूलांक 3 वालों को विशेष करके फरवरी बचाना है, अप्रैल बचाना है, मई बचाना है, जून बचाना है, अगस्त बचाना है और नवंबर बचाना है। इन माहों में फरवरी, अप्रैल, मई, जून, अगस्त और नवंबर,
ये माह आपके लिए खराब हो सकते हैं। इन माहों में आप विशेष सावधानी रखिए, नहीं तो आप बीमार हो सकते हैं, नुकसान हो सकता है, चोट लग सकती है, वाद विवाद हो सकता है। आपका सबसे शुभ दिन पूरा 2025 में कौन सा रहेगा, मैं आपको बता दूं, शनिवार, मंगलवार और गुरुवार। इन महीनों में आप अपने अच्छे काम कर सकते हैं। शनिवार मैंने गलत कह दिया, रविवार, मंगलवार और गुरुवार, यानी इतवार, मंगल और गुरु, ये 3 दिन आपके पूरे वर्ष अच्छे रहेंगे साथियों। तो ये रहा आज मूलांक 3 का फलादेश कि वर्ष 2025 में मूलांक 3 वालों की स्थिति क्या रहेगी, मैंने आपको बताया साथियों। जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति आईएएस पीसीएस बन जाए, या हर व्यक्ति डॉक्टर बन जाए, या हर व्यक्ति की इंडस्ट्री शुरू हो जाए, तो इसकी बहुत बड़ी बात नहीं है। ये उन्हीं का हो सकता है जिनका मूलांक पॉजिटिव हो, या कुंडली में बृहस्पति अथवा मंगल अच्छी स्थिति में बैठा हो। तो ऐसी स्थिति में, और मैंने बता ही दिया है कि पॉजिटिव निगेटिव मूलांक को कैसे जानते हैं। तो अगर कुंडली है तो किसी को कुंडली दिखाइए, किसी ब्राह्मण को, और उससे पूछिए कि आपका बृहस्पति मंगल इस समय गोचर में कैसे बैठा हुआ है, लग्न में कैसे बैठा हुआ है। तो आपको बताएगा कि कौन ग्रह आपका बृहस्पति अच्छा है कि मंगल अच्छा है। अगर मूलांक 3 वालों का बृहस्पति कमजोर है तो गुरुवार का व्रत करें, भगवान विष्णु की पूजा करें। और अगर मंगल खराब है तो मूलांक 3 वालों को भगवान श्री हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, उनका व्रत करना चाहिए, और बड़े धार्मिकता से रहना चाहिए, वाद विवाद और दबंगई से दूर रहना चाहिए। निसंदेह मूलांक 3 वालों के लिए मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर आपकी कुंडली में आपकी धनु राशि है, या मीन राशि है, या धनु लग्न है अथवा मीन लग्न है, और या फिर आपका जन्म किसी भी अंग्रेजी माह के 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है, यानी मूलांक 3 है आपका, और बृहस्पति मंगल ये दोनों गोचर में या लग्न में अच्छी स्थिति में विचरण कर रहे हैं, तो ये वर्ष आप शिक्षा क्षेत्र में हैं तो भी सफलता है, नौकरी ढूंढ रहे हैं तो भी नौकरी मिलेगी आपको, व्यापारिक हैं तो व्यापार आपको मिलेगा, राजनीतिक हैं तो आपको लाल बत्ती मिलेगी। कुल मिला के मूलांक 3 वालों को ये पूरा वर्ष आनंद ही आनंदकारी है। आपको संतान नहीं है, संतान हो जाएगी, विवाह की चिंता है, विवाह हो जाएगा, और घर नहीं है तो गृह प्रवेश इसी वर्ष 2025 में हो जाएगा, यदि मंगल और बृहस्पति अच्छे हैं तो। यदि अच्छे नहीं हैं, या आप नहीं जानते कि आपका मंगल अच्छा है कि बृहस्पति अच्छा है, आपके पास कुंडली नहीं है, अननोन है आप, तो मैं एक बात आपको बता दूं, मूलांक 3 वाले पूरे वर्ष बृहस्पति का व्रत करें, और मंगलवार को हनुमान जी के जो है बजरंग बाण का पाठ करें, या आप सुंदरकांड का पाठ करें, तो भी 2025 उनके लिए सभी प्रकार के धन, वाहन, मकान, संतान, दाम्पत्य, उच्च पद, पदोन्नति, न्यायालय में विजय और सभी प्रकार के सुख देने वाला है। इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं साथियों, और वादा करता हूं कि अगली बार मैं मूलांक 4 वालों का वर्ष 2025 कैसा रहेगा ये लेकर के मैं आपके पास आऊंगा और आपको अवगत कराऊंगा। जय जय सीताराम, हर हर महादेव साथियों।